भर में जो है आम गरीबों विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। आप ये लागू कीजिए कि पूरे देश में जो है 450 रुपए में 500 रुपए में लोगों को सिलेंडर मिलेगा। आप ये लागू कीजिए जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने 3 लाख तो सरकारी नौकरी दी है, 9 लाख से ज्यादा मनरेगा में लोगों को काम मिला है, लगभग 90 लाख, और 1 करोड़ लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अगर हम वृद्धा पेंशन की बात करें तो आपको नोट करना चाहिए इस बात को कि भारत की सरकार ने जो ओल्ड लोगों को, बूढ़े लोगों को जो कंसेशन मिलता था रेलवे में, उसको बंद कर दिया है और कह रहे हैं ये कि हम देंगे, ये नहीं देंगे, जो मिल रहा है वो भी ये बंद कर देंगे। इसीलिए ये राजस्थान में एक बार फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के लोगों की जय, भारत के किसानों की जय, भारत के माताओं की जय, भारत के बूढ़ों की जय, भारत के बच्चों की जय, भारत के महिलाओं की जय, भारत के अंदर गरीबों की जय। देश सिर्फ 2-4 मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, देश इस देश के 140 करोड़ लोगों के रहने वालों का है। और जय कहने का मतलब यह होता है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आपके काम को अगर हम देखें तो आप कहते हैं भारत माता की जय, करते हैं अदानी भैया की जय। सारा एक एक करके पोर्ट जो है आपने अदानी को दे दिया है। आप सबको मालूम होना चाहिए जयपुर पोर्ट भी जो है अदानी को देने की बात हो रही है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप काट सकते हैं। तो एक मॉडल राजस्थान ने दिया है और पहली बार मैं समझता हूं, अगर मैं ठीक हूं तो बड़े जोर शोर तरीके से, शानदार तरीके से राजस्थान के चुनाव में योजनाओं की बात हो रही है और हम अपने पिच पर उनको लेकर के आए हैं। वो भी ये कहना शुरू किए हैं कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उनकी बात की। मैं तो कहता हूं कि 1 मिनट के लिए अगर ये गारंटी बीजेपी की होती, अगर ये गारंटी आरएसएस की होती, अगर ये गारंटी वसुंधरा राजे की भी होती तो 5 गारंटी में से वो 1 गारंटी जरूर पूरा कर देते। ना कोई इनके पास चेहरा है, ना इनका चाल है, ना चरित्र है, ना इनकी नीति है, ना नीयत है। इसीलिए आप सबके माध्यम से मैं राजस्थान के लोगों से यह अपील करता हूं कि इस बार राजस्थान के चुनाव में सरकार नहीं बनेगी, परिपाटी बदलेगी। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिपाटी बदलती है और कि कुछ राज्यों का अगर हम एग्जाम्पल आपके सामने रखें जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, बार बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लोगों ने चुनाव हरा दिया, धामी साहब चुनाव हार गए थे, वहां तो बीजेपी की सरकार बन गई। फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनेगी? मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों को यह फैसला लेना है, राजस्थान के लोगों ने यह फैसला ले लिया है और राजस्थान में इस बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी बल्कि परिपाटी बदलेगी और इस बार जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत होगी। और हमारा जो गारंटी है उस गारंटी को हमने सिर्फ गारंटी के रूप में कागजों पे लिखा नहीं है, ऑलरेडी 5 साल के सरकार में उन गारंटियों को हमने लागू किया है। जनता इस बार अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लिए काम करती है, उस सरकार को अपना आशीर्वाद देगी और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार की दोबारा जो है पुनरावृत्ति होगी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो भी आपके मन में प्रश्न है आप पूछें और मैं यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। सवाल ये है आपसे कि आप जो टैक्स की बातें कर रहे हैं, जो सरकार टैक्स लेती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में तो अभी ऐसे नेता को दबदबा बनता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों में, जो व्यक्ति टैक्स, रंगदारी टैक्स से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, फिर सत्ता में आकर के तो वो टैक्स नहीं बस मिलेगा, जनता को राहत कहां से देगा? नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो आपके सामने है। मैं जो कह रहा हूं वो आपके प्रदेश में लागू हो चुका है। मैं योजनाओं की बात कर रहा हूं, मैं जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहा हूं और उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी की बात कर रहा हूं। जनता के तौर पे हम सरकार को टैक्स देते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है उस टैक्स के बदले हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, सुरक्षा मुहैया कराए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करे और रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करे, समाधान करे।